गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैथ से संबंधित कुछ वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने जो हल किया जाएगा। तो आज की पढ़ाई शुरू होने से पहले दो शब्द आपके लिए मैं लाया हूँ। जिंदगी हर पल ढलती है, जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे चाहे जितनी भी हो किसी से, शिकवे चाहे जितने भी हो किसी से, हर पल मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसे भी है केवल एक ही बार मिलती है, केवल एक ही बार मिलती है। इसलिए कहता है कि जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। चाहे शिकवे कितने भी हो किसी से, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसे भी है केवल एक ही बार मिलती है। ठीक है, इसलिए आशा में मत रहेंगे कि आने वाली ज़िंदगी में ऐसा करेंगे जी। नहीं, जो ज़िंदगी अभी आपको मिला है वास्तव में, उसी से आप जो है आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। ठीक है, तो आज सवाल शुरू करते हैं हम। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, ये मैथ जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, पहले हम जो इसको डील करेंगे लंबा मेथड से, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, यानी बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा। 368/437 का सरलतम रूप क्या है? ये ऑप्शन आपके उपस्थित है। सरलतम रूप का मतलब है कि इसको काटने के बाद इसका मिनिमम आंसर कितना होगा, यानी उसके बाद फिर नहीं कटे। दैट मीन्स उसका कोई अपवर्तक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया आपके पास 15/20 है, ठीक है, इसको आप 5 दिया 15, 5 जगह 20 काट सकते हैं, 3/4 हो गया। अब 3/4 किसी से नहीं कटेगा एक के अलावा। ठीक है, यानी 3 और 4 में कोई कॉमन जो है ये अपवर्तक नहीं है आपका। उसी तरीका से आपको इसको बनाना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम आपको इसका जो है लॉन्ग मेथड बताते हैं आपको। जैसे हम लोग कोई भी हिसाब बनाते हैं तो इसको काटते हैं, जैसे 2 से काटेगा, 3 से, 5 से, जिससे भी कटे काटते हैं। तो अब यहाँ अब कीजिए ट्राई थोड़ा। ये तो 2 से कट जाएगा आपका, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जिससे ऊपर काटेंगे उसे नीचे भी काटना है आपको। तो 2 कैंसिल हो गया, 3 हो सकता है क्या? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 नहीं कटेगा। तो मैंने इस तरह से एक लॉन्ग प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो आप इस मेथड को छोड़ दीजिए, यानी वैसे आपको नहीं काटना है। तो करना क्या है आपको, देखिए आप मतलब कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काटे, उसको खोजने के लिए क्या करना है हम लोग, इस दोनों का मौसो यानी इसका मौसो निकालेंगे। SCF 437 और 368 का मौसो निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आप मौसो जानते होंगे, फिर भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं, है ना, कहीं आप भूल गए हों। तो मौसो इसको कैसे निकाला जाता है, भाग विधि द्वारा, वो हम निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। इससे क्या हमको मिलेगा कि वो संख्या मिलेगा जो इस दोनों का ये होगा अपवर्तक, यानी काटेगा दोनों को। तो यहाँ खिलाइए, पहले 1 खाएगा आपका, 368 हो गया, 17 में 8 गया 9, यहाँ 12 में 6 गया 6, 1, 169। ठीक है, अब फिर इसको काम को आगे बढ़ाइए। ये पूरा अपने कट गया आपका, ये तो कट जाएगा आपका। 17 में 8 गया 9, 12 में 6 गया 6, कट गया। फिर अब 69 से आप 368 को फिर डिवाइड कीजिए, आपका कितना मार्क खाएगा देखिए। 6 6 के 36, 6 5 30। ठीक है, 5 खा सकता है, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 9 45, 5 4, 5 का 30, 4 34, 345। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। फिर आप इसको 23 दिया 69, यानी पूरा कट गया। तो आपका मौसो हो गया आपको 23। इसका मतलब है कि 23 दोनों को काटेगा, 23 दोनों को काटेगा। अब क्या कीजिए आप, 368/437 है, इसको आप 23 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड जब कीजिएगा आप बाहर में, इसको भाग दीजिएगा तो आपको इसका हो जाएगा 16। एक बार भाग दे दीजिए आप चेक करके, इसका हो जाएगा 19, 16/19। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे बाहर में, एक काम होगा, तो आपको हो जाएगा 16 और इसका होगा 19। तो आपका सही आंसर कौन हो गया, 16/19। इसमें आप टिक लगाइए। ठीक है, ये एक मेथड हो गया आपको। अब देखिए यहाँ मौसो निकाल दिया आपने, 23 आया। 23 का मतलब है ये दोनों को काटेगा, और फिर 23 से फिर दोनों को डिवाइड कीजिए, इतना, यानी एक काम यहाँ एक काम यहाँ, 2 काम हो गया। ठीक है,
तो इस काम को माफ हम कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। इसको ये करने के बाद अब यहाँ देखिए, जैसे आपका 23 आया, ठीक है, तो 23 में आप इसका यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई अंक को लीजिए, जो यहाँ पर 900 आया उस इकाई अंक को लीजिए, उस इकाई अंक से सबको ट्राई कीजिए, यानी 3 जो है इसमें से किसको किसको काटेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 5 है, 5 के पहाड़ा में 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 5 आएगा क्या? नहीं आएगा आपको। इस तरीक़ा से आपको सबको चेक करना है। तो चेक करने के बाद अब देखते हैं हम लोग कैसे होता है। आपको यहाँ आइए, अब इस 23 में 3 को 368 कितना है? 368। तो इसका अब देखिए 3 के पहाड़ा में अंतिम अंक 8 आता है क्या? तो 3 छके 18 कितना हो गया आपको? 3 छके 18। फिर ध्यान दीजिएगा, 3 को अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 18। मतलब यहाँ कोई भी अंक आ सकता है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, 6 18 8, यहाँ भी यूनिट लिखिए। अब आप क्या कीजिए, फिर इसको जैसे 8 आया बोलिएगा, ठीक है, 8 आ गया आपको, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। अब इसी से 6, अब देखिए 6 कहाँ का आपका है? 6 ये भी हो सकता है फिलहाल, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 6 18, 6 18। अब इसको चेक कीजिए, अब 3 को या 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 3 सते 21, यानी 1। नीचे में 1 है क्या? नहीं है। ये आपको हो गया कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। और ये तो पहले कैंसिल आपका है, क्योंकि 5 के पहाड़ा में कभी 8 आएगा नहीं। ये भी 15 है, ये भी 15, ये दोनों पहले कैंसिल हो गया आपका। और उसके बाद बचा ये तो होना ही है, आपको चेक कर लीजिए आप। अब 3 6 18 हुआ, तो यहाँ 3 को 9 से गुना कीजिए, 3 9 27, देखिए 7 आ गया ना, 7 आ गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या किए, पहले इसका 900 निकाले, 900 जितना निकला उस 900 से दोनों को भाग देते हैं अलग अलग, जितना आंसर आएगा वही टिक लगेगा। ये हुआ आपको लंबा मेथड और सही मेथड। अब बाय ट्रिक देखिए, आप एक ट्रिक यहाँ लगा आपका, इस ट्रिक को हम फिर समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब बाय ट्रिक से बनाते हैं, बाय ट्रिक कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में बहुत ही कम समय मिलता है। एक क्वेश्चन में मुश्किल से आपको 1.5 मिनट टाइम मिलता होगा, 1.5 मिनट में आपको आंसर देना है। तो ये भाग और 900 वाला विधि ये बच्चों को बताने के लिए है स्कूल में, लेकिन परीक्षा में ये काम आपको नहीं देगा। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए आप। अब मान लिया जाए कि आपको आंसर नहीं मालूम है कौन हो, ठीक है, पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपका काम है ऑप्शन से हम बनाएंगे आंसर। किससे बनाएंगे? ऑप्शन से। आप जैसे 15/17 है, ये हो गया ऊपर वाला, इसको बोलते हैं अंश, ये हो गया हर। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर यानी अंश को अंश से चेक कीजिए और हर को हर से चेक करना है, ठीक है। तो ये 15 जो आपका है, 15 में यूनिट डिजिट 5 है, यानी का आपको 5 पर फोकस करना है। तो 5 के पहाड़ा में यानी 5 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में 8 है क्या? 368 को 8। 5 के पहाड़ा में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके इकाई अंक में 8 हो, इसलिए ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा अब ये दोनों, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 6 लीजिए, 16 यूनिट डिजिट, 16 में 6 लेते हैं। अब 6 को हम किससे गुना करें? 6 के पहाड़ा में 6 दुना 12, 6 से 18, ये पहाड़ा हो गया। इसमें निश्चित है कि कोई न कोई डिजिट 8 आएगा, अंक पीछे वाला यानी का अंक वाला। तो 6 या 18 3। अब यहाँ कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे निश्चित है कि यूनिट डिजिट 8 आएगा। 6 या 18 और कोई नहीं है। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चार 36, 6 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 108 आएगा, ठीक है। एक तो क्या आएगा? 8। ये भी हो सकता है फिलहाल आपका 8 भी आ सकता है, इसमें भी 8 आ जाएगा। 3 और 8 देखिए अब ये 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, ये दोनों आंसर हो सकता है। अब चेंज करना आपको, यहाँ देखिए नीचे 7, इस 7 को, ये जो नीचे इसका जो 7 है यानी 17, 7 को आप 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 7 पे 21, एक यहाँ आना चाहिए, 1 है नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो गया आपको। इससे गुना कीजिए, 7 8 56 यानी 6 नहीं, ये भी कैंसिल हो गया आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका।
ये तीनों जो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो इसको तो होना ही है आपको। इसको चेक करें या नहीं करें, एक बार चेक कर लेते फिर हम लोग। तो 16 तो हो ही गया, अब 19 को देखिए। 16 में जैसे यहाँ 6 या 18 आ गया आपका। अब इसको इस 3 को इससे गुना कीजिए, 9 या 27, 3 इंटू 9 कितना हो गया आपका 27, 7। देखिए 7 यहाँ है। निश्चित है कि ये जो है इसका सरलतम रूप होगा, शॉर्ट तरीका। ठीक है, ख्याल रखेंगे आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सब क्वेश्चन को देखिए बारी बारी से, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहला वो समझ में नहीं आया, इसको ध्यान दीजिए, ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा डीप हो जाएगा आपका दिमाग। अब आइए तो चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये नंबर जो है मान लिया, इसी में चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको आपकी सुविधा के लिए। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको पेन पेपर छूना ही नहीं, एकदम है बिना पेन पेपर का आंसर खोजना। अब हर एक ऑप्शन से इसको चेक कीजिए। तो चेक करने का नियम क्या है, देखिए आप यहाँ जो नंबर आपका है इसका यूनिट डिजिट ये अपने सिंगल है, इस यूनिट डिजिट का आप पहाड़ा पढ़िए। देखिए आपको इसमें से ये इससे लास्ट में 2 है, तो 3 क्या के पहाड़ा में क्या लास्ट में 2 आ सकता है, तो 3 चौके 12 आ सकता है, ख्याल रखिएगा। 3 इंटू यहाँ कोई भी नंबर हो, लेकिन यूनिट डिजिट अगर 4 होगा तो आपको यहाँ 12 यानी लास्ट में 2 आएगा। यानी ये 3 से ये कट सकता है, मतलब ये हो कट सकता है, कटे या ना कटे। अब क्या कीजिए, अब ये जिससे कटा, जिस नंबर से कटा उस नंबर के यूनिट डिजिट को आपको नीचे वाला में चेक करना है। जैसे 4 है, इससे कीजिए, इसको 4 को भी आप इसी से गुना कीजिए जो इससे किया है। अब 4 चौके हो गया आपका 16, यहाँ जो भी हो संख्या में नंबर, लेकिन यहाँ लास्ट में 6 आएगा। जिससे ये चेक हुआ उसी से इसको भी चेक करना है। अब देखिए ये 2 और 6, 2/6 लास्ट में है क्या, 2/8 है, नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका कैंसिल। ठीक है, अब मुंह से चेक कीजिए, मुंह में। अब इसे 5 में, तो 5 के पहाड़ा में कभी लास्ट में 2 नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा में कभी 2 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल, तो ये आपको हो गया कैंसिल। अब यहाँ है ये 7 के टेबल में लास्ट में 2 आएगा, 7 6 के 42, 7 6 के 42 यानी लास्ट में 2 आएगा, क्या लिखेगा। अब इसी 6 को यहाँ चेक करना है। देखिए आप 13 है, 13 का मतलब 3 हो गया, 3 को 6 चेक कीजिए, 6 18, देखिए 8 आ गया ना, तो 2/8, 2/8, देखिए 2/8 आ गया। निश्चित है ये आपका आंसर होगा। इसको भी चेक कर लिए आप 9 को, 9 के पहाड़ा में लास्ट में 2 आएगा क्या, 9 8 72, 9 8 72, देखिए 9 इंटू 8 को बना कीजिएगा तो 72 होगा, 2 आ गया आपका। अब इसी 8 से इसको गुना कीजिए नीचे वाला को, 13 है, 13, 3 3 गुना 8 24, लास्ट में 4 तो 2/4 आ गया आपका, 2/4। यहाँ क्या आ जाएगा 2/4, आपको लाना कितना है 2/8 लाना है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका आउट हो गया। तो आपको सही आंसर है 7/13। एक बार फिर बता देते हैं, 7 के टेबल में जो भी अंक, जो भी संख्या आएगा उसके अंतिम डिजिट के इकाई अंक जो है 2 आएगा, 7 6 के 42, 2 आ गया। अब इसी 6 को, इसी नंबर को इससे चेक करना है, नीचे वाला से। नीचे में 13 है, तो 3 6 के 18, देखिए 8 है ना, 3 6 के 18, तो 2 और 8 हमको मिलाना खाली 2/8। निश्चित है ये नंबर इससे कटेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए इसका सरलतम रूप क्या है, चेक करते हैं हम लोग। सेम मेथड है। अब यहाँ देखिए 17 7 लीजिए, केवल आपको इकाई अंक लेना है सबका, यूनिट डिजिट। 7 के पहाड़ा में कोई भी जो नंबर आएगा उसके अंतिम में 7 है कि नहीं, तो 7 के पहाड़ा में कोई भी डिजिट जो है 7 का नहीं है। ठीक है, 7 दूना 14 7 21 पढ़ते ही आप यहाँ से वहाँ तक, कहीं आपको 7 दूना 14 21, 7 चौके 28, 7 35, 7 छः 42, 7 49, 7 56, 7 7 9 63, 70, 7, इसलिए आपको ये हो गया कैंसिल आउट, काम खत्म। यहाँ 9 का है, 9 के पहाड़ा में यानी 19 का 9 हो गया,
9 के पहाड़ा में क्या लास्ट में 7 आएगा? 9 या 27 आ सकता है, 3 बार में आ सकता है। 9 गुना 3 27, आपको 7 आ गया बाहर में। अब इस 3 को इससे गुना कीजिए, इसका एक ऐसे, तो 3 गुना 1 3, या 7 है, नो मैच। इससे जो आपका मैच हुआ उसी अंक से इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर आ जाएगा तो आंसर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। यहाँ 27 है आपका, ठीक है, 13/29 या 29 आपका। आइए इसको चेक करते हैं। 3 के पहाड़ा में 7 आएगा, 3 नंबर 27, 9, ये हो सकता है फिलहाल। अब इस 9 को इससे चेक करना है। यहाँ 9 है, वहाँ भी 9 है, 9 नंबर 81 आएगा नहीं, लास्ट में 7 है, ये भी कैंसिल हो गया आपका। तो ऑटोमेटिक है कि वो आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी हम एक बार। 1 के पहाड़ा में 7 आएगा ही, 1 इंटू 7 7। अब फिर इसको, इस 1 को फिर उसी से चेक करना है आपको। 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इसलिए आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप सरलतम रूप को बना सकते हैं बिना डिवाइड किए, बिना एचसीएफ निकाल के। अगर आपको पूरा बनाना है तो पहले एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ होगा यानी लॉस हो, उससे फिर ऊपर और नीचे अंश और दोनों को भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही से आंसर होगा। वो तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए आप उसको नहीं, इसको अपनाइएगा। ठीक है, तो बिना पेन पेपर का आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए, यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालना आपको। लघुत्तम समापवर्ती, ये भिन्न वाला है, फ्रैक्शन वाला। तो अगर सिंगल नंबर वाला का एलसीएम आप जानते हैं, लेकिन यह भिन्न वाला एलसीएम निकालना है, उसके लिए आपको सीखना है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम हॉट ट्रिक बताएंगे। ठीक, आइए, जैसे 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। ऊपर वाले को अंश कहते हैं हम लोग, नीचे वाले का हर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन वाले का एलसीएम का फॉर्मूला होता है। अगर आपको एलसीएम निकालने दिया है, क्या लिखेगा? तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ यानी मॉसो। इसका आंसर आपको हो जाएगा कि अंश जो है आपका, देखिए अंश का लॉस हो अब बाई हर का मोस हो। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये इसको ऐसे क्या लिखेगा? अगर आपको एलसीएम निकालने देगा तो ऊपर में एलसीएम, नीचे में एचसीएफ। जो अगर आपको एचसीएफ निकालने देगा तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे में एलसीएम। याद रखने का मेथड। तो आपको करना क्या है, आप अंश में 2 3 4 9, तो 2 3 4 9 का आप लॉसो निकालिए। ठीक है, तो कितना होगा? लॉसो निकल जानते हैं आप शायद। अगर जो आदमी नहीं लॉसो जानते हैं तो एक बार सुन लीजिए इसको। ऐसे खिलाते हैं, 2 खाएगा, 2 का 2 या 3, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा। अब कोई नहीं खाने वाला है, इस सब को गुना कर दिए। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 नमा 108। ठीक है, और खाएगा नहीं, 3 खाएगा। देखिए फिर 3 खाएगा आपका, 3 का 3 नहीं, 2 कट गया, 3 तिया 9। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो 36 हो गया आपका लॉसो। ठीक है, तो लॉसो निकालने का शॉर्ट मेथड भी आपको है। अब 2 और 3, देखिए 2 दूना 4 खा गया, तो यहाँ 2 और 4 का लॉसो 4 हो गया। अब 3 और 4 का निकालिए, 3 चौके 12। ठीक है, तो 12 हो गया। अब 12 और 9 का निकालिए, तो उसके आगे कौन सा नंबर है जो 12 भी कटेगा, 9 भी कटेगा? 9 चौके 36, 12 36, 36 से नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हो गया लॉसो। तो ऊपर वाला का लॉसो निकालना है, 36 हो गया। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। देखिए नीचे में क्या आपका है, 3 5 7 13 का आपको मोसो निकालना है। ठीक है, मोसो का मतलब होता है वो कौन सा नंबर जो सबको काटे, अपवर्तक है वो, ये अपवर्ती है। लॉसो हमेशा
दी गई संख्याओं से मैक्सिमम होता है। एचसीएफ हमेशा दिए हुए नंबर से कम होता है। तो यानी सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें? 3 है। तो 3 हो सकता है या 3 से कम होगा? 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। इसमें से देखिए आप कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगा। 3 भी आपको अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हमेशा मौसो 1 होता है। ठीक है, 1 हो गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, आप देखिए, अभिष्ट लॉसो बराबर, लॉसो मांग रहा है, ये अभिष्ट टो है, तो ऊपर वाले का लॉसो, तो ऊपर वाला कितना 36 हो गया, नीचे वाला का मौस हो, यानी 36/1 यानी 36। ऑप्शन नंबर कोई है क्या इसमें? देखिए 36। ठीक है, काम खत्म। आप इसको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं बाय ऑप्शन। देखिए बताते आपको, ऊपर में जो भी है आपका अंश, उसका लॉसो निकालना पड़ता है। लॉसो हमेशा, जैसे ऊपर में 2, 3, 4, 9 है, इससे ज़्यादा निकलेगा, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा निकलेगा, तो यहाँ ऊपर में क्या है? 1 है, कम है, ये आपको ऐसे कट गया, ये भी आपका कट गया, ये भी कम है। अब 12 देखिए, तो 2, 3, 4, 9 का लॉस ऑफ 12 हो सकता है क्या? 2 तो कट जाएगा, 2 6 के 12, 3 6 के 12, 4 के 12, लेकिन 9 12 से नहीं कटेगा, 9 के पहरा में 12 नहीं है, इसलिए आपको ये भी हो गया आपका कैंसिल आउट। तो जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ये इसको होना ही है आंसर एकदम 36। ठीक है, ऐसे भी आप 3 4 2 3 4 9 का लॉस तो 36 होता है। और एचसीएफ होता है मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। आप इसको नीचे से भी चेक कर सकते हैं एचसीएफ से। देखिए 3 5 7 13, ये 3 5 7 13 का एचसीएफ जब भी होगा तो सबसे छोटी संख्या से भी कम होगा। या तो छोटी संख्या हो सकती है या उससे कम। तो 3 या 3 से कम। देखिए नीचे वाला एचसीएफ, नीचे में 36, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 13 पैंसठ ये भी कैंसिल हो गया, और इसके नीचे में 1 है। तो किसी भी तरीका से आप बाय एलसीएम या बाय एचसीएफ से आप ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप एलसीएम वाला। इसके एलसीएम मांग रहा है, तो अभी आपको रूल बताए हम, ऊपर वाले का लॉस हो और नीचे वाले का मॉस हो। तो ऊपर में क्या आपका है? 1 1 2 3 1 2 5 एंड 4। तो इसका लॉस हो जो भी होगा इन सभी नंबर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे कैंसिल हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखिए 10 ऊपर में 2 5 4 का 4 के पहरा में 10 नहीं आएगा, यानी जहाँ पर अगर 4 है तो उसका लॉस 10 हो नहीं सकता है। 4 4 9 4 12, तो आपको ये कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पर आप 20 हो सकता है, तो 1 2 5 4 का लॉस 20 है, हो सकता है। क्लियर है एकदम, कोई टेंशन नहीं। 4 5 20, 5 चौके 20, 2 2 20। अब नीचे वाले का मौसो निकालते हैं हम लोग। नीचे वाले का मौसो 3 9 6 27 का मौसो निकलेगा। 3 आपको लिखना नहीं है, यहाँ बताने का हम लिख रहे हैं केवल आपको। 396 और 27 का मौसो निकालिए। मौसो हमेशा दिए गए नंबर से मिनिमम या सबसे जो छोटी संख्या है वो हो सकता है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से चेक के सब कटेगा। देखिए तो 3 का 3, 3 का 9, 3 का 6, 3 में 27। हाँ 3 इसका मौसम हो सकता है। 3 से सबको काटना चाहिए, 3 इसका मौसम हो सकता है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 20/3। देखिए ठीक लगा दिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम निकालेंगे एचसीएफ यानी मौसम। भिन्नों का मौसम कैसे निकालते हैं देखिए। तो इससे पहले आपको बताए थे हम थोड़ी देर पहले कि अगर मौसम निकालने देगा तो मौसों का स्थान पहले, यानी ऊपर वाला का मौस हो नीचे वाले का लॉस हो। अंश का मौस हो
हर का लॉस हो, ख्याल रखिएगा आपको। यानी 900 का यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, अंश का 900 यानी महत्तम समा अपवर्तक, और नीचे जो हर है उसका हो जाएगा आपको लघुत्तम समा अपवर्ती लॉस। ये ख्याल रखिए, आपको फॉर्मूला यही है। भिन्नों का यानी फ्रैक्शन का जो 900 होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप ख्याल रखेंगे हमेशा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। तो अंश में क्या क्या आपका है, 3 5 2, 3 5 2 का आपको 900 निकालना है। तो 900 हमेशा इन दिए गए नंबर से कम होता है। 3 5 2 का 900, 3 5 2 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, इसका 901 होगा। ठीक है, हम निकाल के देख भी सकते हैं, 901 हो गया। तो निश्चित है कि 1 वाला आंसर हो सकता है, ज़्यादा आपको चेक नहीं करना है। तो किसी के 900 में 1 है क्या, यहाँ है, देखिए यही आंसर होगा। आपको फिर आगे काम बढ़ाना नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। नीचे वाला का 942 है क्या, 7 6 3 का लॉस निकलिए। अब एकदम 42 होगा, 7 6 का 42, 3 दूना 6, 3 और 6 का लॉस हो 6 हो गया, 6 7 का लॉस हो गया 42। बिना पेन पेपर का आपका आंसर बन जाएगा, यानी 1/42 आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, इतना का 900 निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको रूल बताए हम, फिर एक बार सुन लीजिए। अगर ये फ्रैक्शन का 900 निकालने दिया है यानी एचसीएफ, तो अंश वाले का 900 और हर वाले का लॉस हो। ठीक है, 1 सेकंड में बन जाएगा। देखिए अब यहाँ लिख देते पहले हम, अंश का 900 कहेगा तो उसका माने वैल्यू ऊपर में, वो आगे, और नीचे हो जाएगा उल्टा उसका, हर का लॉस हो। आपको 900 लॉस निकालना नहीं है, ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए। अब 900 हमेशा दिए गए नंबर से कम होता है। ठीक है, और लॉस जो है दिए गए नंबर से ज़्यादा होता है। आप थोड़ा वॉच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 252 है। तो ऊपर 9 12 18 21 3 तो है नंबर, ये तीनों का 900 क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो आप यहाँ पर नीचे ही से चेक करने में ज़्यादा फायदा है, या ऊपर से भी चेक कर सकते हैं आप। अब ये देखिए, ये तीनों का, ये 9 12 18 यहाँ लिख देते हैं हम, 9 12 18 21 का 900, ये तो हो नहीं सकता है। 252 तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इस सबसे कम होगा आंसर, ये ज़्यादा है। 9 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 9 के पहाड़ा में 9 है, लेकिन 9 12 नहीं होगा, तो ये भी आपको कैंसिल हो गया। तो बचा आपको ये दोनों, 3 3 3 इसका 900 हो सकता है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 6 18 3, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अब नीचे में आ जाइए। ठीक है, अब देखिए नीचे में कितना 5 है, तो 10 25 35 40 का लॉस निकालना है। इसका इसका तो 900 हो गया, आपका 900 हो गया 3। अब नीचे में आइए, हर में 10 10 25 और 35 एंड 40 का क्या निकालना है आपको, लॉस हो। ठीक है, तो इसका लॉस हो जो निकलेगा, ये जो नंबर जो होगा आंसर वो मैक्सिमम होगा, इससे माने इससे बड़ा होगा। 10 25 35 40 से ग्रेटर होगा, मिनिमम हो नहीं सकता है। तो अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1400 है, 5 का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 ये सबसे छोटा है। आपको बिना लॉस निकाल के काम आ जाएगा, ये भी आपका हो गया कैंसिल आउट। तो बचा कौन, ये होगा ही आपका आंसर। ठीक है, 3/1400। अब इसका आप लॉस निकाल के चेक कर लीजिए, 10 25 35 40 का लॉस हो। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया है, एग्जाम के लिए काफ़ी है। फिर भी आप आपको हम लॉस बता देते हैं, जिन महानुभाव को लॉस नहीं आता या भूल गए हैं,
सीख लीजिए आप। लॉसो निकालने का तरीका क्या है, देखिए आप, एकदम मेथड बताते हैं, रूल एकदम, सबसे मेथड। इसमें यहाँ जो भी खाएगा तो अभाज्य संख्या कहलाना आपको, ये अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, भाज्य नहीं। अभाज्य माने रूल से, जल्दीबाजी के लिए तो आप कुछ भी खिला सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई कीजिए, कम से कम 2 तो कट जाना चाहिए। 2 5 6 10, ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए, ये भी उतार दीजिए आप, और यहाँ 2 20 40, ठीक है। फिर आप 2 से खिलाइए, तो 2 से ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं कटेगा, एक से नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 कैंसिल हो गया आपका, 3, 3 खा नहीं सकता है, तो 2 3 हो गया, तो 5 हो गया, 5 1 हो गया, 5 25, 5 7 35, 5 चौके 20, ठीक है। अब कोई खाएगा क्या, अब कुछ नहीं खा सकता है, सब अलग अलग। अब ये सब को गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10, ठीक है, और 10 पंचे 50, 50 चौके 200, और 200 गुना 7 1400, तो 1400 हो गया इसका आपका लॉस हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप भिन्न वाले का लॉस हो सीखे, मौसो सीखे। इसके बाद आपको सिखाएंगे हम पॉइंट वाला का लॉस और मौसो, यानी डेसिमल वाला आपको लॉस और मौसो सिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिएगा, और आप लाइक कीजिए करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए हम कुछ नया नया वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद।